एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਕਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਨੂ, ਰਾਹਤ ਬਾਂਸਲ, विशाली बांसल, सुमित बांसल, डॉक्टर रुचि चोपड़ा, डॉक्टर अभिनव चोपड़ा, दीवन्या, हिनाया, लक्षित, रेहान, प्रेरित, वियांश, निर्मला देवी, प्रोफेसर ईश्वर सिंह, सुमन, विपिन गुप्ता, परवीन, अरुण के अग्रवाल, संगीता, राजन गुप्ता, रिंकल, हेमंत के अग्रवाल, गुंजन, वरुण अग्रवाल, पल्लवी, शुभम नंदा, शैलजा, वरुण अग्रवाल, कृति, मयंक अग्रवाल, पलक, कुनाल अग्रवाल, शिवांग अग्रवाल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ GT ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਕਰਾਣੀ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਨੂ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਕਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਕਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਨਕਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। राम राम देव भी तारे
देव देवे यदा अहो मैं राम नाम धन पाया मुख से राम नाम जब गाया पाकर राम नाम धन राशि बड़ा जब राम प्रेम का राम राम जो जपे एक बेर दुखिया दरिद्र का हृदय राम नाम से भरिए घट में राम मूर्ति धरिए आंखें बोल के सुनिए सीता आस में मन का मिल मिलाओ जब मैं राम राम प्रभु राम सिमर में राम राम प्रभु राम मृदवाणी कालिक गाना पीता संकट विपद निवार राम नाम जप पाठ से राम भाव में प्रीति हो तारक मंत्र राम है इस मंत्र के जाप से बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 ओ जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पंडित पावन राम भजे राम 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 भजे राम 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 भजे राम 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 शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम शरण शांति के नाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं जीव अहंकारी होकर के अनेक प्रकार के
पाप कर्मों में दुष्कृत हो जाता है और पाप कर्मों से नरक में जाना पड़ता है। नरक में जाकर के उन दुखों को भोगना पड़ता है और दुखों को भोगते हुए फिर संसार का परिभ्रमण यानी कि संसार के चक्कर में फिर आवागमन के चक्कर में ही सीमित रह जाता है। यानी कि चाहते हुए भी वो जीव छूट नहीं पाता। चाहता है कि मुझे दुख ना भोगना पड़े, कष्ट ना भोगना पड़े, लेकिन दुख क्यों भोगता है? क्योंकि इस ऐसार संसार में, जिस संसार में सार ही नहीं है, उसके अंदर सुख चाहता है, उसी के अंदर सुखों का अनुभव करता है और सुखों का अनुभव करते करते उस संसार में ही अपने जीवन को लगा देता है। सारा समय 24 घंटे का जो समय है उसी कारोबार में, धन दौलत आदि को एकत्रित करने में लगा देता है। धीरे धीरे अंतो गत्वा, अंत समय जब आता है तो उस समय पश्चाताप होता है। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो उस समय पश्चाताप करता है कि मैंने तो व्यर्थ ही इस समय को इस संसार में लगा दिया। किस प्रकार भला? एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा का नाम उत्तानपाद था। सतयुग के समय की बात है। राजा का नाम उत्तानपाद था, मनु का पुत्र था और उसके 2 धर्मपत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव ने जन्म लिया और जन्म लेकर के धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 5 वर्ष की आयु थी। अब एक दिन खेलता खेलता पिताजी राज सिंहासन बैठे हुए थे। राज सिंहासन पर उनके पास आया और आकर के उनके घुटनों में बैठ गया। जब घुटनों में बैठ गया तो उधर से दूसरी माता, जिसका नाम सुरुचि थी, वो पास में बैठी थी और उन्होंने झट से उसको गोद से उतार दिया। जब गोद से उतारा तो उस बच्चे को अजीब लगा। उसने कहा, मां, आपने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? तब उस छोटी मां ने कहा कि बेटा, ये तेरे पिताजी क्या चरण हैं, तेरे पिताजी के बैठने का जो आसन है इसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है। अगर तूने यहाँ पर बैठना है तो यहाँ पर बैठने के लिए तूने उससे पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर बैठने का अधिकारी तू नहीं है। बच्चे को भी बड़ा अजीब लगा। जब अजीब लगा तो सोचने लग गया कि ये माँ ने कैसी बातें कह दी, क्योंकि पिताजी में बैठना तो एक बच्चे के लिए प्रेम भाव होता है और उस प्रेम भाव से ही आकर के मैं इनके पैरों में बैठा था। लेकिन माँ ने तो बड़ी अजीब बात कही। पूछा, माँ तो किस प्रकार ये कर्म हो सकता है? अर्थात इन पैरों में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला, बेटा पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। वो कैसे होगा? उसमें पहले भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। ये तो बहुत मुश्किल बात है। अभी तो आयु कम है मेरी, तो क्या मैं तपस्या के काबिल हो गया? अपनी माँ के पास गया, अर्थात सुनीति के पास गया और जाकर के बताया कि माँ, मुझे छोटी माँ ने पिताजी के पैरों से, घुटनों से उतार दिया। क्या हुआ बेटा, क्यों उतार दिया?
बोले माँ मैं घुटनों में बैठा हुआ था और उठा करके एक तरफ है कर दिया कि इन घुटनों में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो माँ ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया। बेटा फिर क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि मेरे घुटनों में, पिताजी के घुटनों में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और उस गर्भ में आने के लिए पहले भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। तो उस माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा ये तो अति उत्तम कहा है माँ ने, ये तो बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि वो सही कहती हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर की तपस्या करनी चाहिए। माँ आप भी छोटी माँ की तरह यही शब्द कह रहे? बोला हाँ बेटा बिल्कुल सही मार्गदर्शक है वो, उन्होंने इतना अच्छा सुंदर तो कहा है कि भगवान की तपस्या करो। अब उनके मन की जो भावना थी, उनके मन की भावना थी कि इस बच्चे को भगवान के नाम जप या संकीर्तन आदि की तरफ लगाया जाए, लेकिन वो बालक था, उसको पता नहीं था। वो उस बात को गहरी तरफ से ले गया और मन के अंदर विचार किया कि अब तो तप ही करूंगा, अर्थात इस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले तप ही करूंगा और उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करूंगा, तभी जाकर के सिंहासन पर बैठूंगा, अन्यथा तब तक मैं सिंहासन के करीब नहीं जाऊंगा। क्योंकि बाल हठ, योगी हठ, स्त्री हठ, बाल हठ बड़ा कठोर होता है। बच्चे ने हठ कर लिया कि सिंहासन के पास अगर जाऊंगा तो तपस्या करके इसकी प्राप्ति करके ही जाऊंगा, अन्यथा इस सिंहासन के पास नहीं जाऊंगा। रात्रि का वक्त था, घर से निकल लिया, जंगलों में चला गया, तप करने लग गया। अब पिता को फिक्र हुआ, देखा कि सुबह के समय बेटा नहीं है, ढूंढा गया, नहीं मिला इधर उधर। बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन किसी को भी नहीं मिले। समय गुजरता चला गया और समय गुजरते गुजरते 1 महीने का वक्त गुजर गया। वो 1 महीने के वक्त में उन्होंने एक नदी का किनारा जंगल में जाकर के देखा। उस किनारे पर एक बहुत भारी बोड़ के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया और आसन लगा करके तप करने में बैठ गए। प्रथम 3 दिन लगातार भगवान का नाम संकीर्तन आदि करते रहे। समझ नहीं आया कौन से मंत्र का जप किया जाए। उधर से भगवान नारद मुनि का आवागमन हुआ उत्तानपाद के पास। महाराज उत्तानपाद के पास गए नारद मुनि और जाकर के समझाया कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा सकुशल है, अर्थात उसका भय नहीं है, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सही अवस्था में है। बहुत अच्छी बात है महाराज, अगर आप कह रहे हो तो भय नहीं होना चाहिए, तो मैं भय नहीं करूंगा, अर्थात उसकी चिंता फिक्र नहीं करूंगा। इतना कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस ध्रुव के पास पहुंचे और ध्रुव के पास जाने के बाद उनको समझाया कि बेटा आप सही मार्ग पर आए हो, सही मार्ग पर आने के बाद आपने उस भगवान की शरण प्राप्त की है, आप तप करिए, एक ना एक दिन अवश्य आपको वो परमपिता परमेश्वर प्राप्त होंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कैसे? आपकी तपस्या पूर्ण रूप से भावपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात अपना तन और मन उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्होंने भी कहा जो आज्ञा प्रभु। महाराज गुरुदेव आप जैसी आज्ञा करते हैं, लेकिन एक मेरे को मार्गदर्शक कीजिए। क्या पूछना चाहते हो बेटा, पूछिए। महाराज मैं पूछना चाहता हूं किस मंत्र को मैं जपूं,
तब नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया और कहा कि बेटा नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करो। 3 दिन के लिए मंत्र का जाप करता लगातार, दिन और रात, कोई आराम नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं, लगातार 3 दिन जप करता और पल भर के लिए आराम करता, फिर 3 दिन जप करता, फिर आराम करता। 1 महीने का वक्त गुजार दिया इस तरह। उसके बाद 3 दिन से बदलकर 6 दिन कर दिए, अर्थात मन के अंदर भावना उत्पन्न हुई कि मैंने भगवान को पाना है। अब 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करता और पल भर के लिए आचमनी आदि करता, अर्थात थोड़ा सा जल ग्रहण करता, नाम मात्र। 6 दिन के लिए जप करता, आचमनी ग्रहण करता, उसके बाद समय बदलता चला गया। 1 महीने का वक्त गुजरा, उसके बाद 9 दिन कर दिए। 9 दिन में मात्र सांस लेता और जप करता। भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा कठोर तप कर रहा है, अर्थात बहुत कठोर तप, क्योंकि जब हम तप करने के लिए बैठते हैं लगभग 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या महीना, 20 दिन के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनकी तो पावर, उनका जो कर्म, उनकी जो तपस्या है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही, अर्थात पल पल बढ़ती जा रही है। उसके बाद 9 दिन से 12 दिन कर दिए। इस प्रकार समय गुजरा और समय गुजरते गुजरते अंतो गत्वा धरती कंपायमान होने लग गई, अर्थात भयभीत हो गई कि ऐसा कौन तपस्वी है जिसने हर एक वस्तु को ग्रहण कर लिया, जीत लिया है। भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने तो उन्होंने नहीं पहचाना। उसके बाद जिस भाव से, जिस मन से और जिस आंखों से वो अपनी आंखों से उनको दर्शन कर रहे थे, उसी स्वरूप में भगवान को आना पड़ा। अर्थात जैसा नारद मुनि ने बताया था ऐसा स्वरूप है भगवान का। ऐसे प्रिय दिखते हैं, वो चतुर्भुजधारी हैं, वनमाला पहनी हुई है, हाथ में शंख चक्र गदा आदि उन्होंने लिए हुए हैं, बड़ा सुंदर प्रिय स्वरूप है। भगवान उसी स्वरूप में आए और आकर के उनके समक्ष खड़े हुए। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। जब आंखें खोली तो भगवान ने कहा कि बेटा अब क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज क्या मांगना चाहता हूं, मेरी छोटी मां ने मुझे सिंहासन से उतार दिया, मैं वो सिंहासन चाहता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी इतनी कठोर तपस्या थी, इतना कठोर तप किया, उसके साथ साथ मैं एक और आशीर्वाद तेरे को देता हूं कि मेरे लोक में तेरा अलग से नाम होगा, अलग से लोक होगा जिसको ध्रुव लोक कहा जाता है, वो भी तेरे को प्राप्त होगा। अब भगवान ने इतना कहा और अंतर ध्यान हो गए। अब जब इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए तो उसके बाद मन के अंदर विचार आया, तो उनके मन में विचार आया कि मैंने भगवान जी से क्या मांग लिया, अर्थात क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने कोई विचार नहीं किया, मैंने बगैर सोचे समझे ही उस वस्तु को मांग लिया जो मेरे को नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को तो ये बुद्धि अब प्राप्त हुई। अरे संसार के उस सिंहासन से मैंने क्या करना था, जो सिंहासन उस परमपिता परमेश्वर का मेरे को मिल गया, वो भगवान मेरे को मिल गए, तो सिंहासन का इस अर्थात सामाजिक सुख का, क्योंकि ये तो पल भर का सुख है, इससे मैंने क्या करना था। और भगवान ने तो मेरे को आशीर्वाद दे दिया कि 3600 वर्ष तेरा उस सिंहासन के ऊपर राज रहेगा। ये तो मेरे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि 3600 वर्ष इसी संसार के अंदर गुजारने पड़ेंगे।
भगवान की अपार कृपा हुई थी। अगर मैं एक बार उनको कह देता कि महाराज आप अपने साथ में, अपने चरणों में ही स्थान मेरे को दे दो, तो उससे बढ़ करके और मेरे लिए क्या हो सकता था। क्योंकि अब तो प्रत्यक्ष रूप में वो परमात्मा विराजमान थे और अज्ञान होने के कारण मैंने वो लोभ, लालच, माया आदि के वशीभूत होकर के उस सिंहासन को प्राप्त कर लिया। ये तो मेरे लिए उचित नहीं हुआ। ऐसा विचार करते हुए वो अपने राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो तात्पर्य इससे यही है कि जो समाज का सुख है, आवागमन का जो चक्र है, इससे कोई लाभ नहीं है। ये तो पल भर का सुख है और पल भर के सुख से कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि तो मात्र शारीरिक सुख यहां पर प्राप्त हो सकता है और शारीरिक सुख से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये समय के अनुकूल यहां पर किया गया प्रत्येक कर्म का जो लेन देन का चक्कर है, जो हम आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं, उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कृतम शुभा शुभम। अर्थात प्रत्येक प्राणी को यहां पर जिस जिस प्रकार के जो जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों के हिसाब से ही लेन और देन का जो चक्कर है, जो संबंध है, वो अवश्य भोगना पड़ता है, अवश्य ही उसको संपूर्ण करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये संसार कोई साधारण संसार नहीं है। यहां पर कहा गया ऐसारे संसारे, अर्थात इस संसार में किसी प्रकार का कोई सार ना होते हुए भी और हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि शायद संसार के अंदर सुख है और उस सुख की इच्छा से उस संसार में ही लगे रहते हैं ताकि हमारे को सुख का अनुभव हो। धीरे धीरे करते करते उस जीवन का एक एक पल गुजर जाता है, एक एक हिस्सा अंश गुजर जाता है, लेकिन हम फिर भी विचार नहीं कर पाते कि वो हमारे लिए सुखदायक है या दुखदायक है। हम मात्र लोभ, लालच, माया आदि के वशीभूत होकर के उस समय को गुजारते रहते हैं। जो समय का एक एक पल हमारे लिए कीमती है, उस समय को हम गुजारते रहते हैं सिर्फ मात्र किस लिए? अपनी इच्छाओं को संपूर्ण करने के लिए। लोभ, लालच, माया आदि के वशीभूत होकर के, क्योंकि विशेषता है यहां पर आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। अर्थात जो जीव इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से अगर सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो नाम को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस संसार से जाने के बाद भी जीवित रहता है। जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। अर्थात प्राणी जब एक अच्छे कर्म करने वाला इंसान इस संसार से जाता है, तो उस समय उसके दुख से, उसके प्रेम से हर किसी के आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन वही प्राणी जब इस संसार में आया था, तो उस समय संसार हंस रहा था कि घर में, परिवार में संतान उत्पत्ति हुई है, और वो प्राणी रो रहा था जो उस जग के अंदर जिसका जन्म हुआ था। तो ठीक इसी प्रकार इस संसार में आने के बाद भी अगर सत्कर्मों के अंदर हम संलिप्त नहीं रहे, पुण्य के कार्य नहीं किए, तो कोई लाभ नहीं है इस संसार में आने का। ये संसार बड़ा
तो ये संसार ऐसार संसार है, यानी कि इसमें सार नहीं है, और हम इसमें ही सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात चाहते हैं कि संसार के जो भोग पदार्थ हैं उनके अंदर शायद सुख होगा, लेकिन विशेषता यही है कि उस किसी में भी सुख नहीं है। जिस प्रकार मूवी देखने के बाद अंतोगत्वा वो मूवी खत्म होती है और तब पता लगता है कि हम तो मात्र मूवी देख रहे थे, और देखते वक्त हम उसमें इतने भावपूर्ण हो जाते हैं कि उसमें आने वाले प्रत्येक सीन को देख करके कभी आंखों में आंसू और कभी चेहरे के ऊपर हंसी होती है। लेकिन हकीकत तभी सामने आती है जब वो समाप्ति की तरफ चली जाती है, और उसके बाद पता लगता है कि ये तो एक मनोरंजन का साधन था। तो उसी प्रकार हमारा ये जो जीवन है यो मात्र कुछ पल का आनंद हमारे को नजर आता है, लेकिन वास्तविकता है इसके अंदर जो सुख नजर आ रहा है, जो आनंद नजर आ रहा है, वो आनंद इसके अंदर है नहीं। यानी कि उस ध्रुव ने भी यही सोचा था, विचार किया था कि शायद इस आसन के अंदर कोई ना कोई आनंद है, लेकिन अंतोगत्वांत में जब उसको ज्ञात हुआ, सद्बुद्धि प्राप्त हुई, तब पता लगा कि ये तो संसार का आनंद नहीं है, मात्र भोग पदार्थ है। जन्म लेने के साथ ही हर रोज हर पल हमारे इम्तिहान चालू हो जाते हैं, और वैसे ही इम्तिहान श्रीमती जनक रानी जो मेरी छोटी बहन थी उनके भी होते रहे, और उनके अलग अलग किरदार में अगर मैं देखूं, एक बहू के रूप में उन्होंने ना सिर्फ अपनी सास को बल्कि जिसको अपनी सास माना उसको पूरा आदर भाव दिया, इज्जत दी और उसकी सेवा करी। जब मैं उनके किरदार एक बहू के रूप में देखता हूँ तो पाता हूँ कि जो उनके राकेश गुप्ता जो उनके हस्बैंड थे, जिनका 5 साल पहले इंतकाल हो गया था, थोड़े उससे पहले वो अस्त-व्यस्त थे। तो ऐसे में श्रीमती जनक रानी ने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। ठीक है, एजुकेशन तो बच्चे होशियार थे, उन्होंने ली थी, पर श्रीमती जनक रानी ने उनके बच्चों के स्वभाव में, अपने बच्चों के स्वभाव में जो एक अच्छी फितरत डाली, जो अच्छे संस्कार डाले, वो कमाल के थे, जो कि आजकल के जो लोगों में देखने को बहुत कम मिलते हैं। और उसी की वजह से मैं पाता हूँ कि उनके बच्चे ना सिर्फ वेल सेटल्ड हैं, बल्कि दूसरों का बहुत अच्छे से आदर और मान करते हैं। उसके बाद जब मैं उनका किरदार रिश्तेदारों में और जो सगे संबंधी और आसपास के लोगों के बारे में देखता हूँ, उन्होंने तो वो तो कमाल का ही पाता है कि उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, बहुत प्यार से, बहुत नम्र भाव से उसकी इज्जत करी। और मैं बस ये कहता हूँ कि उनको हर एक, मेरे को तो खासकर और औरों को भी हो सकता है, ना सिर्फ वो अपनी छोटी बहन नजर आती थी, बल्कि मेरे को कई अंदर अपनी माँ का अक्स उनके अंदर दिखाई देता था। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। तो लाजमी है कि ऐसी अच्छी आत्मा के जाने पर हर एक को अफसोस होता है, और हम सबको भी अफसोस है, पर जैसे आना जरूरी है ऐसे जाना भी जरूरी है, जैसे मिलन जरूरी है ऐसे बिछड़ना भी जरूरी है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी के एक अहम हिस्से हैं जिनको हम जुदा नहीं कर सकते ज़िंदगी से। इसलिए मेरी आप सब से, खासकर परिवार के सदस्यों से दरख्वास्त है कि वो इसको सहज भाव से लेते हुए, अपने मन को समझाते हुए सुचारू रूप से चलें, क्योंकि जो दिवंगत आत्मा है उसको इसी बात से शांति मिलेगी कि मेरे जो आगे हैं, जो मेरे बच्चे हैं या मेरे चाहने वाले हैं, वो खुश हैं,
शांति से हैं। हाँ, दुख तो होना अफेक्ट जरूरी है और वो हम सबको है। तो मैं उनके आत्मा को शांति की प्रार्थना करता हुआ भगवान से आशा करता हूँ कि वो उनको उन चरणों में जगह दें। जय श्री व्यास गद्दी ते बैठे आदरणीय पंडित जी, मातृशक्ति, भैनों भरावों, बुजुर्गों, पिछले दिनी साडे बहुत ही प्रिय जनगरारी जी वो स्वर्ग सुधार गए सीगे और उन्हां दी इस अंतिम अरदास दे विच शोक सभा दे विच शामिल होए सारे असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं। इस परिवार के नाल राकेश के नाल बड़ी घनिष्ठ मित्रता सी। मैं लुधियाने रहना है और मैं ते राजा इकट्ठे पढ़ते सी, बहुत बचपन तो असीं इकट्ठे हैं। तकरीबन 50-55 साल तो साडी एसोसीएशन रही है और इस करके काफ़ी आना जाना सीगा। राकेश के नाल भी मित्रता ही सी जिद्दां राजा नाल सी। तो इन्हां नाल बहुत घनिष्ठता सीगी साडी। जदों इत्थे मोगे आना तो राकेश नूं जरूर मिलना और कभी भी उन्हें साडी इत्थे बहुत सेवा करनी, रोटी खाए तो बगैर तो जान नहीं देना। तो इस करके बहुत अच्छा परिवार है। लुधियाने भी अरुण अग्रवाल जी DGM स्टेट बैंक तो रिटायर हुए हैं। राज गुप्ता जी बहुत सारे एसोसीएशन नाल जुड़े हुए हैं। साढ़े भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाल ये प्रेजिडेंट ने, सैबलो के भी प्रेजिडेंट ने, चेयरमैन ने फोगलपांड एसोसीएशन के और होर बहुत सारिया जो मैं गिनती करा लगे बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत सारिया धार्मिक संस्थावां नाल जुड़े हुए हैं। तो कुछ हुण परिवार वालों हुक्म होया कुछ शोक संदेश आए ने वो मैं पढ़ना चाहूँगा। भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाना इस संस्था जी है, इसके प्रधान है राजन गुप्ता ते दास भी इसका सेवादार है। तो ये तकरीबन पिछले 26 साल को अमरनाथ यात्रा ये लंगर लगाती है और पूरी टीम आई हुई है। प्रवीण गोयल जी, ओमपाल थापर जी, केवल कपूर जी, आनंद गोयल जी, राजू मित्तल जी, ये सारे इत्थे आए हैं। और इस तो अलावा अगे श्री राम शरणम आश्रम सामने नेहरू पार्क मोगा इतों भी आए हैं और परिवार नाल दुख साझा करते हैं। सब्बरवाल साइकिल इंडस्ट्री तो चंद्रपाल प्रकाश सब्बरवाल जी आए हैं। ये भी बहुत घनिष्ठ मित्र ने राजन गुप्ता जी के। प्रधान विजय अरोड़ा भारत माता मंदिर मोगा इतों भी आए हैं प्रधान जी। स्माइल इंडिया NGO इतों भी आए ने, इन्होंने भी शोक संदेश भेजा। श्री रामायण प्रचार मंडल रजिस्टर मोगा को ये भी आए ने, ये भी इन्होंने भी शोक संदेश भेजा। श्री हरिहर समिति मोहाली तो कंडोलेंस मैसेज आया विजय मेहरा जी का। श्री HK चुग जोड़े कि जनरल सैकटरी ने सैबलो के, उन्होंने वालों भी शोक संदेश आया। सुखदेव कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स मोगा, इन्हों तो डॉक्टर अशोक कुमार जी चेयरमैन, इन्हों तो भी शोक संदेश आया। जय श्री श्याम दरबार समिति रजिस्टर्ड मोगा, इन्हों तो भी शोक संदेश आया। पायल गर्ग कौंसलर वार्ड नंबर 4 मोगा तो इन्हों का भी शोक संदेश आया। यंगर सोशल एंड वेलफेयर क्लब रजिस्टर्ड मोगा, सारी टीम वालों शोक संदेश आया। मालिका सूद जो सोनू सूद के सिस्टर है और इन्हों वालों भी शोक संदेश आया। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परिवार ने दुख साझा किया। इन्होंने डॉक्टर सीमांत गर्ग इन्हों वालों भी जिला अध्यक्ष भाजपा मोगा तो इन्हों का भी शोक संदेश आया।
SD गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल मोगा प्रिंसीपल वालों प्रिंसीपल साहब वालों शोक संदेश आया जी। अग्रवाल समाज सभा मोगा तो शोक संदेश आया। श्याम सेवा सोसाइटी मोगा शोक संदेश आया। इस तो अलावा गौरव गर्ग कौंसलर जी, विक्की सितारा जी कौंसलर मोगा, वरिंदर अग्रवाल जी आए बहुत बड़े बिजनेसमैन ने लुधियाने तो। सो पंडित जी थानू दस रहे थे, बड़े प्यार नाल समझा रहे थे कि गरुड़ पुराण दे विच जो महत्व है इस लाइफ दे विच आउण दा वो है कि सिर्फ ये नहीं कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे विच पै जी इत्थे आके। साडा परपस इत्थे आउण दा होर है, जो रब ने सानू दिता है ना, असी मोक्ष की प्राप्ति करने वास्ते इत्थे आए हैं। ये सिर्फ मनुष्य जीवन दे विच ही प्राप्त हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो सकता। जाना सारे ने एक दिन राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कछ नहीं सुपने जो संसार, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई, जो उपजया सो बिनस है परों आज के काल। ये गुरु ग्रंथ साहब के विच अंग 1429 के उत्ते दर्ज है कि जेड़ा इत्थे आया है जो चीज़ उपजी है उन्हें बिनस जाना ही नहीं। तो इन्ना कहता है मैं इन्ने शब्द कहते हुए हूँ मैं अगली कार्रवाई वास्ते जे होर कोई अगली कार्रवाई पंडित जी को मैं अगली कार्रवाई वास्ते कुछ दान राशि संस्थाओं के लिए निकाली है। खाटू श्याम मंदिर मोगा के लिए, आनंदपुर कुटिया के लिए, गोपाल गौशाला के लिए, निर्मोही कुष्ठाश्रम के लिए और स्वर्ग आश्रम के लिए ये सब दान राशियां निकाली हुई हैं नवीन जी के द्वारा। अगर कोई मेंबर कोई अन्य जो प्रधान जी वगैरह या कोई भी आया है इन संस्थाओं से तो ये दान राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आए हुए सगे संबंधी रिश्तेदार मित्रगण आदि से निवेदन है परिवार की तरफ से प्रसाद रूपी भोजन तैयार है, कोई भी भोजन के बगैर ना जाए, भोजन अवश्य ग्रहण करे सभी। और एक छोटी सी विनती और है, जो रिश्तेदार पगड़ी आदि लेकर के आए हैं वो सिर्फ मात्र पगड़ी ही दें और अपना आशीर्वाद दे, मात्र किसी प्रकार के कोई पैसे वगैरह ना दे, क्योंकि नवीन जी की तरफ से विशेष आग्रह है कि ये एक दया भरा हाथ जो है वो उसके सिर पर रखें, किसी प्रकार का कोई पैसा वगैरह ना दें, कोई दक्षिणा ना दें, सिर्फ अपना प्रेम भरा हाथ जो उसके सिर पर रखें। इतनी ही विनती और गुजारिश है उनकी तरफ से। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, गरुड़ जी महाराज की। नवीन जी आगे आएंगे, पहले रुमाल अर्पित करेंगे। शांति रूखधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शुभ शांतिर्भवतु। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू, होर सुनावां किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी
चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।